मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको सुबह का नमस्कार है और आप सभी को ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज बाबू हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिंदी काव्य खंड का पहला चैप्टर। समझ गए? काव्य खंड का पहला चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है बाबू यहाँ पे राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा। समझ गए? ये गुरु नानक जी लिखे हैं। कौन लिखे बाबू? गुरु नानक जी। समझ गए? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ध्यान देंगे यहाँ पे गुरु नानक, गुरु नानक। ठीक है? तो गुरु नानक जी लिखे हैं बाबू। तो गुरु नानक जी काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर लिखे हैं और बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना बेकार है। अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है, अगर राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जन्म लेना इस पृथ्वी पर बेकार है। इसी के बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे आज। और हिंदी गोधली क्लास 10th, ठीक है ना? तो यहाँ याद रखेंगे कि बेटा हिंदी जब क्लास 10th के हम लोग पढ़ रहे हैं, 10 के पढ़ रहे हैं, तो 10 में बाबू 2 बुक पढ़ना है। एक पढ़ना है गोधुली और दूसरा पढ़ना है वाणिका। समझो बेटा यहाँ पे वाणिका। गोधुली में 2 भाग हो जाएगा बाबू यहाँ पे। पहला हो गया गद्य खंड और दूसरा बाबू हो जाएगा काव्य खंड। याद रखेंगे। और वाणिका में बेटा आपको पढ़ना है 5 चैप्टर और गद्य खंड में पढ़ना है 12 चैप्टर और काव्य खंड में 12 चैप्टर। यानी कि 12 प्लस 12 प्लस 5, तो 12 12 24 5 29 चैप्टर पढ़ना है क्लास 10 में। उसके साथ साथ हमें व्याकरण भी पढ़नी है, तब जाकर हमारा 100 नंबर कंप्लीट होगा। और ये 100 नंबर कंप्लीट दिलाने का, करने का, ये आपके मुकेश सर का वादा है। समझ गए? तो आज हम लोग काव्य खंड पहला पाठ जो गुरु नानक जी ने लिखे हैं, गुरु नानक जी ने लिखे हैं काव्य खंड का राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा, चैप्टर का नाम है। यानी राम नाम के बिना इस संसार में जन्मना क्या है? बेकार है। इसके बारे में बेटा उल्लेख करेंगे। ठीक है? थोड़ा सा सुन लेते हैं। कवि परिचय बाबू देखो, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हमको मैं क्या बोलते हैं, पेड़ निकल रहा है शायद कुछ। ध्यान दो बाबू इस पे। ध्यान दें बेटा। मान लो है कवि परिचय है, ठीक है? किनका? गुरु नानक, गुरु नानक जी का। याद रखेंगे गुरु नानक जी का जन्म, इनका जन्म 1469 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1469 में। गांव का नाम था तलबंडी। गांव का क्या नाम था बेटा? तलबंडी। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव। कौन सा जिला था बाबू? लाहौर। कौन जिला था? लाहौर। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था, तलबंडी गांव में हुआ था, लाहौर जिला में हुआ था। आप जन्म स्थान जो था, जन्म स्थान नानकाना साहब।
नानकाना साहब। ठीक है, इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता, माता का नाम तृप्ता। समझ गए? तो याद रख लेंगे बेटा, कवि परिचय में हमारे गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में। बार रिपीट करिए, कब हुआ था? 1469 में। इनका गांव कहाँ था? तलवंडी। तलवंडी गांव कहाँ पड़ता है बाबू? लाहौर जिला में, जो लाहौर है पाकिस्तान में है। समझ गए? इनका जो जिस स्थान पर जन्म हुआ था वो नानकाना साहब। समझ गए? इनका पिता का नाम क्या था बाबू? कालीचंद खत्री, माता का नाम था तृप्ता। समझ गए? तो ये मुख्य चीज याद होनी चाहिए, और कवि पक्ष में बहुत कुछ पढ़ना है जब यहाँ बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे बाबू यहाँ पे। गुरु नानक जी का जन्म 1469 मैंने बतलाया, तलवंडी गांव का नाम बतलाया, जिला कहाँ था बाबू? लाहौर, जो लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब था। समझ गए? पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। माता जी का क्या नाम था? तृप्ता देवी। ठीक है, इनका बीवी का क्या नाम था? सुलक्षणी। ठीक है, याद रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहे बाबू कि गुरु नानक जी का गांव कहाँ था? तलवंडी। कौन सा जिला में? लाहौर जिला, जो लाहौर अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। समझ गए? इनका पिताजी का नाम कालूचंद खत्री, माता जी का नाम बाबू तृप्ता, और पत्नी का नाम सुलक्षणी। समझ गए? और ये जो थे ना, इनको भक्ति में बहुत रुचि था, क्योंकि इनके पिताजी इनको व्यवसाय करने के बार बार बोल रहे थे, लेकिन इनका रुचि कहाँ जाता? खाली भक्ति में। समझ गए? इसलिए इन्होंने व्यवसाय नहीं किया, क्योंकि इनको बचपन से ही लोभ लालच मोह माया नहीं था। ये सिर्फ खाली भक्ति में ही लीन होना चाहते थे। कौन? गुरु गोविंद जी। याद रखेंगे, ये सिख के साथ साथ मुसलमान, हिंदू दोनों धर्मों को भी मानते थे, और दोनों धर्मों में, दोनों भाषाओं में इन्होंने कविताएं लिखे। हिंदी और पंजाबी का मिश्रण में भी लिखी। जो कविताएं अभी हम पढ़ेंगे, इनका लिखा हुआ राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, वह हिंदी और पंजाबी का मिश्रण है। ऐसे भी आप लोगों को पता है कि पूरे भारत में सिख कौन कौन से राज्य मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो आप बता देना बाबू, पंजाब और हरियाणा। ऐसे तो सब राज्य में पाए जाते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में एकदम पूरे छाए हुए हैं। ठीक है, तो गुरु नानक जी का बेटा जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी गांव। कौन सा जिला? लाहौर। लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, उनका जन्म स्थान कहाँ है? नानकाना साहब। समझ गए? माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, और पिता का नाम कालूचंद खत्री। समझ गए? आगे ध्यान देंगे। आगे देखेंगे बेटा कि ये वर्ण व्यवस्था से और कर्म कांड का विरुद्ध थे। ये निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया करते थे। कौन? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी। समझ गए? गुरु नानक व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई। कह रहे हैं कि गुरु नानक जी जब यात्रा कर रहे थे तो उस समय इनको मुगल सम्राट से क्या हुआ? भेंट हुआ। किससे भेंट हुआ? पूछेगा। यात्रा के दौरान गुरु नानक जी का भेंट किससे हुआ? तो मुगल सम्राट से। मुगल सम्राट से। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे, बहुत सारे कविताएं लिखे, लेकिन सब में भक्ति काल ही दिखता है। भक्ति काल ही दिखता है। समझ गए? और बाबू इनका मृत्यु कब हो गया? 1539 में। वह गुरु बोलते ही अपने प्राण को छोड़ दिए। हमारे कौन? गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी कौन धर्म से आते हैं? सिख धर्म से। कौन धर्म से? सिख धर्म से। समझ गए बाबू? ठीक है,
चलते हैं बेटा। अगर पूछेगा गुरु नानक जी कौन काल के कवि थे, कौन धारा के कवि थे, तो भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे कौन? गुरु नानक जी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1469 में। मृत्यु कब हुई थी बाबू? 1539 में। क्या बोलते हुए? वाहे गुरु, वाहे गुरु। समझ गए बच्चों? और ध्यान देंगे आगे। चलिए चलिए बाबू, अब इनके ये कविताएं में 2 कविताएं लिखे हैं इन्होंने। एक का नाम है राम नाम बीनू बीते जगी जन्मा। बाबू दूसरा का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो पहले हम लोग बेटा पढ़ेंगे राम नाम बीनू बीते जगी जन्मा। समझ गए? गुरु नानक जी कहते हैं कि हम नहीं बोले, गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के बिना इस पृथ्वी पर, इस संसार में जन्म लेना बेकार है। अगर जन्म लिए हैं तो राम नाम नहीं लेते वो भी बेकार है। समझ गए? ये बेटा पढ़ना है, ध्यान देंगे। राम नाम बिनु बीते जगी जन्मा। राम नाम के बिना बेकार है जग में जन्म लेना। बीखू खावे बीखू बोले बीनू नावे निहफलू मटी भ्रमणा। तरह की जो भी बोलेंगे बिना राम नाम के वह बिक के समान हो जाएगा, जहर के समान हो जाएगा। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, जहर के समान हो जाएगा। ठीक है? ऐसा फील होगा जैसे माटी में भरम गया, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना। कुछ भी करेंगे राम नाम के बिना वो मिट्टी में मिले हुए सामान के बराबर है। ये कौन करे? हमारे गुरु नानक जी। आगे देखेंगे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने आ संधिया कर्म निकाल करे। करा बाबू कि पुस्तक अब कितना भी पढ़ लीजिए, व्याकरण का दाता बन जाइए, व्याकरण का बखान कीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, आ संध्या कर्म निकाल करे। और शाम को संध्या में आप कितना भी पूजा पाठ करिए, चाहे कितना भी कहीं भी पूजा पाठ कीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। किनके बिना? राम नाम के बिना। पुस्तक पाठ, कितना भी पुस्तक का दाता बने, कितना भी किताब का अध्ययन कर लीजिए, व्याकरण बखाने, अब पूरा एकदम हर चीज का आपका ज्ञान हो जाए, हर दोहा, हर चौपाई, हर व्याकरण, हर किताब का नॉलेज ले लीजिए। शाम संध्या में कितना भी कर्म निकाल लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। किनके बिना? राम नाम के बिना। बीनू गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बीनू अर्जु मरे। करे बाबू कि बिना गुरु शब्द के मुक्ति कहाँ प्राणियों को मिलने वाला है? बिना गुरु शब्द के। जब कोई सत्संग में आप लोग जाते होंगे और वहाँ पे जो गुरु के द्वारा जो चीज़ सिखाया जाता है, गुरु को शब्द बताया जाता है, उसको आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन बिना गुरु शब्द के, बिना गुरु का दिया हुआ ज्ञान के आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। आप कितना हूँ पढ़ लीजिए, कितना हूँ मेहनत कर लीजिए, कितना हूँ पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन गुरु को आप सेवा करते हैं, गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु का हर बातों को सुनते हैं, गुरु का हर ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तभी आप कामयाब कभी हो पाइएगा। समझ गए? वही कह रहा बाबू, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। इस प्राणियों को बिना गुरु शब्द के मुक्ति मिलने वाला नहीं है। राम नाम बिनु अर्जु मरे। और राम नाम के बिना अब इस संसार में उलझ के मर जाइएगा। राम नाम के बिना आप इस संसार में उलझ कर मर जाइएगा। समझ गए? इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं राम नाम लेना जरूरी है। आगे जाओ। दंड कमंडल सीक सुत धोती तीरथ गौनी अतु भ्रमनु करे। करे बाबू कि डंडे, डंडा ले लीजिए, कमंडल, कमंडल लटका लीजिए, सीखा, सूत, धोती, जनेऊ पहन लीजिए, धोती पहन लीजिए, पूरी तीर्थ कर लीजिए। हरिद्वार, गंगा, बनारस, चेन्नई, काशी, सब जगह तीर्थ कर लीजिए। उससे आपको कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है। किनके बिना? राम और नाम के बिना। समझ गए? राम नाम बिनु शांति न आवे,
और जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। करें कि राम नाम के बिना शांति आने वाला नहीं है। आप हरि हरि राम को जपी, सुपारी पड़े, आपकी सफल हो सकते हैं। कराए बिना राम के नाम को आपको शांति नहीं मिलने वाला है। राम का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए, आप परे हो जाइएगा। बात समझ गए? जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भाया। आप जटा बढ़ा लीजिए, झोंटा लगा लीजिए, पूरा मुकुट लगा लीजिए, तन में नंगा होकर पूरा भस्म लगा लीजिए, कपड़ा छोड़ दीजिए, नंगा हो जाइए, उससे आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। किनके बिना? राम नाम के बिना। जीते जी जन जल थल महियल, जन तक तू शरब जिया। कराए कि जीते जी जल थल, जितने भी जीव हैं वह जल में जिए चाहे थल पर जिए, उनको भी बिना राम नाम का मुक्ति मिलने वाला नहीं है। जीते जी जल थल महियल, जत्र तत्र तू शरब जिया। कह आप कहीं भी संसार में जी लीजिए, जल में, थल में, स्थल पे, आकाश में, कहीं भी बिना राम के नाम के मुक्ति मिलने वाला नहीं है। गुरु प्रसादी रख ले जन कोई, जन मतलब लोग, कोई मतलब कोई लोग, गुरु का प्रसाद रख लीजिए। हरिरस नानक झेली पिया। हरिरस, हरि का रस। कराए कि गुरु प्रसादी रख ले जन कोई, सब कोई, पूरी जनता लोग गुरु के प्रसाद को रख लीजिए, क्योंकि उसी हरि रस में आपको सब मिलने वाला है, प्राप्ति होने वाला है। समझ गए? तो बेटा ये हमारा पहला कविता थी जिसको गुरु नानक जी ने लिखे हैं, और हमको उम्मीद है कि इसका अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसे आप लोग लिख भी लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका अर्थ और क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। ठीक है, चलते अगला दूसरा कविता में। अरे बच्चों, जो नर दुख में दुख नहीं मान। कह रहा है कि कोई भी आदमी हो, कोई भी नर हो, अगर दुख को दुख नहीं मानता, सुख को सुख नहीं मानता, तो वह इंसान इस दुनिया में सबसे बढ़िया है। नहीं तो घर में कोई विपत्ति आ गई, कोई मर गया, कुछ हो गया तो हाय लग जाती है। या घर में खुशियाँ आ गई तो पूरा एकदम नाचने झूमने चालू लोग कर देता है। तो खुशी में उतना खुशी भी नहीं होना है, और दुखी में उतना दुखी भी नहीं होना है। समझ गए? इसी पे कविता बताए हैं गुरु नानक जी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो नर दुख को दुख नहीं मानता है, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटे जाए। सुख सने और भय, उसको खुशी से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है। न उसको दुख में दुख से मतलब है, न सुख में सुख सने से मतलब है, न उसको डर है, न भय है। तो वैसे लोग के लिए कंचन भी क्या है? माटी के समान है। कंचन मतलब क्या था? वो सोना, माटी के समान है। उसको कोई लोभे लालच नहीं है। जिसको दुख से दुख नहीं जानता है, सुख को सुख नहीं जानता, दुख में भी मुस्कुराना चाहिए और सुख में भी मुस्कुराना चाहिए। अब इतना नहीं मुस्कुराना चाहिए एकदम झूम उठे डीजे बजा के। समझ गए? तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई लोभ लालच नहीं होती है, वो सोना भी माटी के समान समझता है। आगे देंगे बेटा। नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमान। कह रहे कैसा इंसान थे गुरु नानक जी, न इनको निंदा है, न इनको कोई स्तुति है, न कोई लोभ है, न मोह है, न माया है, न घमंड है, न अभिमान है। ऐसे तो गुरु नानक जी कह रहे हैं कि न ही निंदा भी कोई कहते तो घबराना नहीं चाहिए, न ही स्तुति जाके लोग, कोई उनका बड़प्पन भी कर नहीं घबराना चाहिए, कोई उनको लोभ भी तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, न उनको मोह माया है, न अपने आप पे घमंड है। ऐसे व्यक्ति थे हमारे गुरु नानक जी। हर्ष सुखते रहे नियारो नाही मन अपमाना। हर्ष मतलब खुशी, सुख मतलब गम। हर्ष हो चाहे खुशी हो चाहे गम हो, उसमें कोई नियारा नहीं है, कोई उनको मतलब नहीं है उससे। ना ही मन अपमान, उनके मन तो कोई अपमान नहीं है, वो सब चीज में समान ही रहते हैं गुरु नानक जी। आगे ध्यान देंगे। आशा मनसा सकल त्यागी के जब ते है निराशा। कह रहे हैं आशा मनसा मतलब आशा मतलब आस, किसी चीज का आस लगाना है।
महल बनवानी है, घर किनना है, बिल्डिंग किनना है, गाड़ी किननी है, ट्रक किनना है, बस किनना है, सब कुछ किनना है। कोई उनको आशा नहीं है, कोई मनसा नहीं है, कोई उनके आगे ये सब के लिए लोभ लालच नहीं है। सब कुछ त्याग दिए हैं, जगते रहे निराशा। और संसार में क्या है? एक निराशा के समान। काम क्रोध जय पर से नाही ते ही घट ब्राह्मण निवासा कर है। काम क्रोध, काम मतलब होता है बाबू सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल क्रिया से संबंधित। इनको काम से कोई मतलब नहीं है, सेक्स से कोई मतलब नहीं है, क्रोध से कोई मतलब नहीं है। जय ही पर से नहीं ते ही घट ब्राह्मण निवासा। जो व्यक्ति काम क्रोध से मतलब नहीं रखता है, सेक्सुअल डिजायर से मतलब रहता है, उसको गुस्सा ही नहीं आता है, तो वह व्यक्ति ब्रह्मा को निवास कर सकता है, ब्रह्मा को पा सकता है। बात समझ गए? गुरु कृपा जही नर पे किन्नी तीना जुगती बिछानी। कर बाबू, जिस व्यक्ति पे गुरु का कृपा हो जाए, जिस लोग पे गुरु का कृपा हो जाए, जिस नर पे गुरु का कृपा हो जाए, कि नहीं तीन जुगती बिछानी, वो तीनों जुग को पीछा कर सकता है, तीनों जुग को पा सकता है। समझ गए? नानक लीन भयो गोविंद सो जे पानी संग पानी। करे कि नानक लीन हो गए गोविंद में, भगवान में, इतने लीन हो गए हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे पानी में पानी मिला देने के बाद में समझ में नहीं आता है कि एक गिलास में कौन सा पानी था और इस गिलास में कौन सा पानी था, दोनों को मिला देने के बाद एक ही रंग का, एक ही समान हो जाता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु नानक जी गोविंद में, भगवान में, हरे राम में लीन हो चुके हैं। समझ गए बाबू? तो ये सभी अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा ट्यूशन से समझा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा है कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? पता है? राम नाम के बिना। बना लीजिएगा बढ़िया से लिख के। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाएगी, और राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे आप कितना भी ढंड का वर्णन कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी दुनिया का यात्रा कर लीजिए, कितना भी क्या बोलते हैं पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी जाकर धार्मिक जगहों पर घूम लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, प्रथम पाठ के आधार पर बताइए कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखते हैं। हरिदास के कवि का क्या अभिप्राय है? कवि के दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है? गुरु की कृपा से युक्ति की पहचान हो पाती है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा बाबू, और नहीं तो कल अगला वीडियो जो बनेगी उसमें सभी क्वेश्चन आंसर का उत्तर होंगे और आपका ऑब्जेक्टिव होंगे, जो पहला पार्ट आप एकदम 100% क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आज बेटा इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।